रोही रेगिस्तान के एक छोटे से डेरे में, जहां रेत के टीले फैले हुए थे और ऊंटों की आवाजें हवा में गूंजती थीं, गुलजार रहता था। गुलजार 40 साल का मेहनती आदमी था, जो अपनी जिंदगी इस रेगिस्तान में ऊंट पालकर और थोड़ी सी जमीन पर बाजरा उगाकर गुजारता था। उसकी पत्नी कई साल पहले एक बीमारी से मर गई थी और अब उसका सहारा उसकी 17 साल की बेटी नूरा थी। नूरा, जो रेगिस्तान की रेत में एक मोती की तरह चमकती थी, अपनी आंखों में रेगिस्तान की गहराई और चेहरे पर ऐसी मुस्कान रखती थी जो गर्मी की तपिश में भी ठंडक दे देती थी। वह अपने पिता के साथ ऊंटों को चारा देती, पानी के लिए दूर दराज के कुओं तक जाती और रात को रेगिस्तान के तारों के नीचे बैठकर अपने पिता से कहानियां सुनती। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन नूरा की हंसी ने उसे रंगीन बना दिया था। एक दिन जब नूरा कुएं से पानी भर रही थी, वहां एक लड़का आया। उसका नाम मुराद था, 20 साल का, जो रोही के दूसरे डेरे से आया था। मुराद के पिता ऊंटों के व्यापारी थे और वह खुद रेगिस्तान के रास्तों का विशेषज्ञ था। मुराद ने नूरा को देखा तो उसके कदम रुक गए। उसकी सादगी और मेहनत ने उसे अपनी ओर खींच लिया। नूरा शर्माते हुए अपनी आंखें झुका ली, लेकिन मुराद ने हिम्मत करके उससे बात की। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। नूरा, उसने धीरे से उत्तर दिया। उस दिन से दोनों की छुपी हुई मुलाकातें शुरू हो गईं, कभी कुएं के पास, कभी रेत के टीलों के पीछे। मुराद नूरा के लिए रेगिस्तान के फूल लाता और नूरा उसे अपने हाथ से बनी रोटियां देती। उनकी मोहब्बत रेत पर लिखी ऐसी कहानी थी जो हवा के झोंकों से छिप जाती थी, लेकिन दिलों में गहरे उतर जाती थी। लेकिन रोही रेगिस्तान में मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। गुलजार के डेरे का एक अमीर आदमी, कादिर खान, नूरा को अपने बेटे की पत्नी बनाना चाहता था। उसने गुलजार को धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह उसके ऊंट छीन लेगा और उसे डेरे से निकाल देगा। गुलजार परेशान हो गया। उसने नूरा से पूछा, बेटी, तुम्हारी मर्जी क्या है? नूरा ने रोते हुए कहा, अब्बा, मेरा दिल मुराद के पास है। उस रात नूरा ने मुराद से मिलकर कहा, हमें भागना होगा। मुराद ने हाँ की और दोनों ने रेगिस्तान के अंधेरे में भागने का प्लान बनाया। लेकिन कादिर खान को खबर हो गई। उसने अपने आदमियों के साथ मुराद का पीछा किया। रेत के तूफान में जब नूरा और मुराद भाग रहे थे, कादिर खान के आदमियों ने मुराद को घेर लिया। मुराद ने नूरा को बचाने के लिए लड़ाई की, लेकिन एक तेज धारदार खंजर ने उसके सीने को चीर दिया। नूरा चिल्लाती रही, लेकिन मुराद रेत पर गिर पड़ा। कादिर खान ने